कर्क लग्न में आपको बता रहा हूँ मैं, कर्क लग्न में नेपच्यून ग्रह का असर 14 जुलाई 2025 से 11 नवंबर 2028 तक का। ये नेपच्यून ग्रह कहलाता, शुक्र बुध राहु केतु शनि इसके मित्र होते हैं। 969 इसका अंक होता है और ये सूर्य चंद्र मंगल गुरु के साथ समभाव में देखता है। ये जो लोग हैं नेपच्यून ग्रह के संबंध में नहीं जानते, मैं वेस्टर्न मेथड से आपको बता रहा हूँ। या 1 4 7 8 9 11 12 को उल्टा देखता है। ये तो हमारे एस्ट्रोलॉजरों को पता ही नहीं कि 900 अरब ब्रह्मांड हैं, 800 खोजे जा चुके हैं। यह अति सुंदर है, व्यक्तित्व को बढ़ाता, आत्मनिर्भरता बनाता, आत्मविचार को बढ़ाता, ईश्वर ध्यान देता है, धर्म रहस्य तंत्र को बतलाता है, मंत्र साधना, मोक्ष प्राप्ति, प्रभु के दर्शन। इसके शुभ रत्न हीरा और मोती हैं। दिन शुक्रवार होता है। शुक्र और नेपच्यून जो होता है कलात्मक, लोकप्रिय और भावुक बनाता है। गुरु नेपच्यून होता है मानव सभ्यता आदर्शवादी बनाता है। मंगल नेपच्यून प्रसिद्धि उत्साही बनाता है। सूर्य नेपच्यून प्रशासक और दूरदर्शी होता है। चंद्रमा नेपच्यून कुशल प्रशासक व्यक्तित्व को बनाता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि दाहिने कान में चांदी धारण करनी चाहिए, स्त्री बाएं हाथ में चांदी धारण करें कड़े के रूप में और 969 लिखें। तो बोले कि महाराज जी ये जो कर्क लग्न के संबंध में आप बोल रहे हैं वर्तमान समय में, इस पर चक्कर क्या है? हमने कहा 4 नंबर की लग्न होती है जिसमें कि चंद्रमा केंद्र में है, केतु दूसरे स्थान पे है, 8वें स्थान पे राहु है, सूर्य और नेपच्यून 9वें 6वें स्थान पे है, शनि शुक्र आपके इस समय वर्तमान समय में 9वें स्थान पे हैं, चंद्रमा केंद्र में है और गुरु आपके दूसरे स्थान में। कर्क राशि कहलाती है। इसमें हा ही हो यो टेटा होते हैं। नेल्सन मंडेला, भगवान श्री राम, इबक मास, मैसिक मीडिया फेस, प्रिंसेस डायना, धोनी, ये लग्न में बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति पैदा हुए। कैंसर कहलाती है ये। आपको जहाँ तक इसका सवाल है तो 14 जुलाई 2025 से 20 अक्टूबर 2025 तक नेपच्यून त्रिकोण में रहता है। अति सुंदर लाभकारी होता है। शुक्र और शनि के साथ होता है। सूर्य पूजा, देवी उपासना, ओम जूम सा गणपति पूजन करें। आपको 14 जुलाई 2025 से 20 अक्टूबर 2025 तक अति लाभकारी, लखपति करोड़पति बनाएगा। 20 अक्टूबर 2025 से 14 दिसंबर 2025 तक नेपच्यून शनि के साथ मिलकर मकान संपत्ति देगा। 14 दिसंबर 2025 से 30 अक्टूबर 2026 तक अति लाभकारी, दार्शनिक विदेश यात्राएं कराएगा। 30 अक्टूबर 2026 से 11 नवंबर 2028 तक स्वास्थ्य शिक्षा में लाभ देगा। तो बोले आपको कोई फेमस व्यक्ति का तो नाम बताना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा दे फेमस पर्सनालिटी दोज बॉर्न इन संस्कार धानी, चंद्रमोहन जैन, ओशो, भगवान रजनीश, ओह यस, ही वॉज बॉर्न 11/12/1931 और आगे उसका 969 होगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ से बना लो। 11 का 2, 12 का 3, 1931 का 5, 969 का जो होगा 6 होगा। तो बोले महाराज करना क्या है? तो हमने कहा कि वो आप अपने धर्म के हिसाब से वो एक ओंकार, अल्लाह, क्राइस्ट का जो भी चिन्ह उसके पीछे बना लें। अपनी डेट ऑफ बर्थ से इसको बनाना है आपको और पीछे चांदी की चेन में धारण करना है। सूर्य उपासना, देवी उपासना, ओम जुमसा गणपति बोलना, पूर्व दिशा में सिर रख के सोएं। 8 काली मिर्च को रख के उसको सवेरे कपूर से जला दें। सरसों का तेल, धन चमेली का तेल 7 बार सिर से उतार के पूर्व दिशा में डाल दें। पीली मिट्टी 5 मुट्ठी उठाकर पूर्व दिशा में रखें। 969 बोलकर आपको अपने किसी प्लेट में 2.5 वर्षों के लिए पूर्व दिशा में रख दें। चीनी धन शायद पूर्व दिशा में 2.5 वर्षों के लिए शीशी में बंद करके रख लें। पीली शीशी में या पीले रंग में मिलाकर पानी मिलाकर सिर से 7 बार उस शीशी को उठा के शमशान में गाड़ दें। काजल की डिब्बी को 7 बार सिर से उतार के शमशान में गाड़ दें। 969 बोलें। फ़कीरों गुरुओं को घर में जाकर दान दें, दक्षिणा दें। तो बोले महाराज जी करना क्या है इसमें? तो लोग बोल रहे कि बड़ा भारी नाटक होने वाला है विश्व में। मैं कोई नाटक होने की कोई कहीं तक संभावना नहीं है। जी आप लोगों को देने के लिए आया बहुत ज़्यादा। बोले ऐसा? तो हाँ, मैंने कहा आपको बताया ना मैंने कि सावन का महीना हिंदुत्व के हिसाब से आ रहा, तो शिवलिंग पर आपको क्या करना है कि 31 चावल के दाने सोमवार को भगोत कर चढ़ाना है। इत्र, दालचीनी, लौंग, इलायची भी पोटली बना के रखनी है। उसके ऊपर ओम जूम सा बोलना है 3 बार, राम राम नाम 3 बार बोलना है और सुबह 5:30 तक स्त्री पुरुष शिवलिंग को आपको चढ़ाएं, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। 11 दिनों तक इसको लगातार करना है और आपको क्या करना, सिर के माथे को ज़मीन में 5 बार टेकना और अपनी इच्छा भगवान से बोल देनी।
बौगड़दानी है, वो आपका काम तत्काल कर देंगे। तो बोले महाराज जी क्या करना चाहिए? तो हमने जुमेरात को हरी साई में 969786 लगकर मज़ार को चढ़ाएं। 5 गुरुवार को, शुक्रवार को गुलाब का इत्र या नाभि में लगाएं। सोते समय आपको क्या बोलना है? सिर के पास कोई इत्र की लगा, कान के पीछे लगा के सोएं। अपनी इच्छाएं बोलें 969 बोलकर, सफ़ेद कागज़ में लिखकर सुबह 3:05 से 4:44 तक जला दें, आपका काम हो जाएगा। बोले हम तो हिंदुत्व को मानते हैं। तो हमने कहा ठीक है ना, तो हिंदुत्व में इस समय ये जो ग्रह है इसका संबंध आपकी तारे सिद्धि से है। तो उसमें क्या है, ह्रीम बीज मंत्र होता है, 11 बार आपको बोलना है इस महीने में। सोमवार के दिन सुबह उठ के 3:35 से 3:45 तक ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः, या ओम ताराय नमः, या ओम ह्रीम श्रीम हूँ पट। हमारे बिहार के लोग पूछते रहते हैं, करना धरना कुछ नहीं है। इतना उड़ला था वो एक लड़का, हम इसे पूछते रहता तुम कुंभ में नहीं आए? हम कुंभ घूम आए। वो इंटरनेट पे तलाश, आप कहाँ मिलोगे? आजाब आप शमशान में मिलेंगे हमको, तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे लिए काम करेंगे। हम नाटक कर रहे हैं जो बता रहे थे। अब ऐसा ही बोलता रहता है, आप तो तंत्र मंत्र हाले देखता नहीं। मैं 1000 वीडियो बोल चुका तंत्र मंत्र में। खुद ने बगलामुखी सिद्धि की हुई है और कवच पहना हुआ बगलामुखी, कहाँ सिद्धि मिल जाएगी? फोकट बात करते हैं, क्या सोचते हैं वीडियो बना रहा है, हमारा नौकर आ जाएगा बताने लगेगा। 45 40 44 साल का होगा, लंबे बच्चे का बाप होगा, सिद्धि मिल जाएगी। 8 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। आज तक हम अपने बहुत 10 नहीं मिली। खरा पति परिवार में पैदा हुई। इंट्रोडक्शन है हमारा इंट्रोडक्शन है उसमें श्रीमान जी कि हम ढमढमा स्टेट के प्रिंस के जागीरदार के इकलौते लड़के रहे। नाटक बताते हैं, सब छोड़ दिया, शमशान में खा रहे, खोपड़िया में बात करता है। अभी तारे सिद्धि नहीं करता तो ये मंत्र ही कर ले, ओम ह्रीम श्रीम पट। ये नेपच्यून से संबंध रखता है। ओम ताराय नमः। तो बोलता कि और क्या करे? तो हमने कहा ओम पार्वती पते नमः। अरे सवेरे उठ के कर लो, जय सावन के महीने में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। बोले यार साहब, ने कहा और क्या, नाटक की मत बताया करी। मज़ार गुरुद्वारे मंदिर में गुड़ की रबड़ी चढ़ाओ, सांड बकरी को 5 किलो गुड़ सिर से उतार के खिलाओ, शुक्रवार को मूंग के दाने सिर से भिगो कर सिर से उतार के पक्षियों को खिलाओ, 8 दान चीनी दान गुड़ मिला के शुक्रवार शनिवार को ज़मीन में डालो, टॉयलेट में नीले रंग का पानी डालो, नहाने में चित्र लगाकर थोड़ा सा नाभि में लगाओ, नहाने के बाद कोई तेल कान पे पीछे लगाओ, बुद्धि बढ़ेगी, भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चमेली के तेल का नमक जुआ जलाओ। बोले महाराज लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर बेंगा बोल ही रही 29 मार्च 2025 को विश्व खत्म हो जाएगा। एक राष्ट्र में कछू नहीं हुआ। ये युद्ध छोटे मोटे चलते रहते हैं, उससे तो राष्ट्र थोड़ी खत्म हो जाएगा। बोले एक चैलेंज दिया बेटर रहता है, कोई बड़ी पेपर में काम करता रहा, सिद्ध सिद्ध को तो जानता नहीं है। नाटक ऐसे बताता, मिलने का 5 लाख लेता है, वास्तु बताता है। अबे मरने का वास्तु हम बता रहे थे हम लोगों को। शमशान जाके देख लेना, सिर किस दिशा में रखा जाता पता है? दक्षिण में, पैर उत्तर में। हम बनारस के हैं, ओगेश्वर कहलाते। नाटक बताता है कि 2038 में सब खत्म हो जाएगा, 2042 में सब खत्म हो जाएगा। मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, लुगाई बच्चे झूम झाम के खा रहे, मिलने का पैसा लेते थे एस्ट्रोलॉजर, साथ ले जाएंगे कफन में भर के। अरे समझो तो तुम बोल कर रहे हो। अरे अभी 5000 साल नहीं हुए हैं कलयुग के। हम नहीं बोल रहे कि 4 लाख साल हैं, अबे उसमें समय है, अभी 2000 साल गुजरे। हमारा महाराज बोलते हैं ये नाटक बहुत बताते। बोलो इनके खिलाफ, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, पैसा दे दो, शेयर कर दो। नाटक चल रहा है। 14 जुलाई 2025 से 11 नवंबर 2028 तक कोई नेपच्यून के प्रभाव से विश्व युद्ध नहीं होगा, कोई महामारी नहीं आई क्या कोरोना महामारी। नाटक बताते रहते। अब वो चक्कर क्या है कि राजनेताओं का भविष्य खराब है। कई राष्ट्रों के राजनेता बदल जाएंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब चेंज होने वाले हैं। सितंबर 2025 से मार्च 2026 तक इनका समय विपरीत। अब जहाँ चुनाव हो रहे हैं उधर नाटक बताते हैं, ये बीमार आ गया, वो बीमारी आ गई। देश विदेश घूमते रहते सूट पहन के, इन्हें कोई बीमारी नहीं होती। नाटक बताते रहते। खुद ऐसे भी बैठे हुए हैं, कोई की सिद्धियाँ प्राप्त, जी हो जाएगा वो हो जाएगा।
अरे हो जाएगा तो बताया क्यों नहीं रहा? जब ये प्लेन दुर्घटना हुई तो कहाँ रहे तुम्हारी कान पे चालनी? नाटक बताता है, आ जाओ जी कर लो वो कर दो। अरे ज़िंदगी में मौत लिखी निश्चित है एक इंसान की। कई सृष्टियाँ चली गई और अभी कोई विश्व युद्ध नहीं हो रहा, कोई महामारी नहीं आ रही। तो बोले महाराज जी खाने पीने के सामान महंगे होंगे। हमने कहा सोना चांदी महंगा हो जाएगा, भूकंप ज्वालामुखी थोड़े बहुत आते रहेंगे, समय विपरीत नहीं होगा। इस कर्क लगन का जय माँ।